गुड आफ्टरनून। आज जो क्लास है, आज का टॉपिक जो है क्लास का वो है वोपिंग कफ और पर्टूसिस, जिसे हम लोग हिंदी में कुकर खांसी बोलते हैं। कुकर खांसी या फिर वोपिंग कफ पर्टूसिस जो होता है वो मेनली जो होता है एक ऐसी खांसी है जिसके शुरू होने के बाद बच्चों को अक्सर वो खांसी बंद होने में टाइम लगता है। बहुत भारी खांसी होना, भारी आवाज़ में खांसी होना शुरू हो जाता है इसके अंदर। मेनली ये जो बीमारी है वो ब्रॉडीटेला पर्टूसिस जीवाणु या फिर विषाणु से होती है। ब्रॉडीटेला पर्टूसिस इस बीमारी का एक तरीके से जो है कारण है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जैसे ही एंटर होता है उसके बाद क्या होता है कि बीमारी जो है बच्चों में होने लग जाती है। ये बीमारी मेनली 5 साल तक के बच्चों में देखी जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो बीमारी के लिए ज़्यादा प्रोन, मतलब कि बीमारी उनके अंदर ज़्यादा बहुत जल्दी, कोई भी बैक्टीरिया वायरस बहुत जल्दी उनके अंदर ग्रो कर सकता है। इसीलिए जो है ब्रॉडीटेला पर्टूसिस जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, इस बीमारी के लिए। उसके अलावा ये जो है समय अंतराल जो होता है इस बीमारी का वो 1 से 14 दिन का होता है। कई बार 21 दिन तक का भी हो सकता है। 1 से 14 दिन या फिर 1 से 21 दिन तक का जो होता है समय अंतराल होता है इस बीमारी का। और इस टाइम पे ये जो बीमारी है एक से दूसरे बच्चे में फैलने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। एक दूसरे के साथ जो है संक्रमित रुमाल का इस्तेमाल करना, संक्रमित हाथ से एक दूसरे के साथ खाना बांटना और सब कुछ, ये चीज़ें जब बच्चे करते हैं तो बच्चों में ये इन्फेक्शन या फिर ये बीमारी जो है, ये जो संक्रामक बीमारी है एक बच्चे से दूसरे बीमारी बच्चे में पहुंचने में होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा इस बीमारी के कुछ लक्षण जो होते हैं, ये मेनली क्या होता है कि आपके ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई में ज़्यादा फैलता है। क्योंकि ट्रैकिया ब्रोंकाई में जब ये फैलना शुरू होता है तो इसके अंदर जो होता है कफ जो होता है, मतलब कि बलगम जो होता है, वो क्या करता है, वो चारों तरफ से मतलब कि लंग्स को धीरे धीरे क्या करता है, बलगम ज़्यादा होने की वजह से लंग्स की जो है सांस लेने की प्रक्रिया हो जो है धीरे धीरे उसको अफेक्ट करना शुरू होता है। ये बीमारी जो होती है 3 चरण में आती है। सबसे पहला होता है कैथरल स्टेज। कैथरल स्टेज के अंदर ये जो होता है 5 से 10 दिन का तक का होता है ये स्टेज, मतलब ये बीमारी जो होती है कैथरल में 5 से 10 दिन का होता है। इसके अंदर जो होता है संक्रमण के जो चांसेस होते हैं, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पास संक्रमण होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कैथरल स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली बच्चे को खांसी जुकाम आता है तो हमें ये लगता नहीं है कि बच्चे को वूपिंग कफ या पर्टूसिस हो सकता है, मतलब कुकर खांसी कुछ हो सकती है बच्चे को। हम ये सोचते हैं कि बच्चे को नॉर्मली सर्दी जुकाम हो गया है, तो उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, कैथरल स्टेज में चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर ही बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा जो होता है प्रॉक्सिमल स्टेज होता है, जिसके अंदर ये जो होता है 6 सप्ताह तक रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि मरीज़ जो होता है 5 से 10 बार खांसी, लगातार खांसी करना शुरू हो जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है कि बीमारी हो जाती है, खांसी जो होती है वो मेनली क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे जब खांसना शुरू हो जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर भी क्या होता है कि एक बार खांसेगा 5-10 मिनट बाद वापस से अलग से खांसी होना, ऐसे क्या होता है बच्चों के अंदर होना शुरू हो जाता है। और एक दिन में कम से कम 5 से 10 से ज़्यादा बार क्या होना है, बच्चे को लगातार खांसी होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि एक बार खांसी शुरू हो जाते हैं, खांसी बंद होती नहीं है, वह कंटिन्यूस खांसना शुरू कर देते बच्चे, तो इसलिए इसका नाम क्या है, कुकर खांसी रखा गया है। और इसके अंदर बच्चों पे दूसरा जो होता है कन्वल्सेंट स्टेज होता है, जो 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। इसके अंदर मरीज़ जो होता है धीरे धीरे, जैसे ही हम लोग लक्षण देखते हैं प्रॉक्सिमल स्टेज के अंदर कि खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बच्चे की खांसी में जो है चेंजेस है, बलगम निकल रहा है, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, भारी खांसी हो रही है, तो उस टाइम पे जब हम क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल स्टेज और कन्वल्सन स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे को हॉस्पिटल दिखाते हैं। हॉस्पिटल में दिखाने के बाद बच्चों को क्या करते हैं, हम इनकी जो लक्षण दिखते हैं उन लक्षण के हिसाब से हम क्या कहते हैं, बच्चों को दवाइयाँ देना शुरू करते हैं, जिससे कि जो है बच्चा ज़्यादा टाइम से ठीक हो जाए। तो कन्वल्सन स्टेज के अंदर क्या होता है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर देता है, क्योंकि हम उसे दवाइयाँ देना शुरू करते हैं। इस बीमारी को रोकने का जो कारण रोग जिस तरीके से हम इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं वो एक होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के अंदर डीपीटी, जिसे हम कहते हैं डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस, डीपीटी जो वैक्सीनेशन होता है, उस वैक्सीनेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं, इस बीमारी के होने से बचा सकते हैं, बच्चों को शरीर में ये बीमारी ना हो उसका रोकथाम कर सकते हैं।
ये जो टीकाकरण है ये 3 जो उसमें लगता है, 3 श्रेणी में लगता है, 3 अलग अलग अंतराल में लगते हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन, ये जो टीकाकरण है ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के अंदर। और हमारे इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसके अंदर डीपीटी जो है इंक्लूडेड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे को 1.5 महीने के बाद क्या करते हैं, बच्चे को हम लोग जो है ये वैक्सीनेशन लगवाते हैं डीपीटी का। इस डीपीटी के वैक्सीनेशन के अलावा जो होता है, हम लोग बच्चे को उसके अलावा जो है बाकी की खुराकें जो है मेडिसिन, वैक्सीनेशन टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण जो होता है बच्चों का वो समय पर होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर बच्चों में अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उसी टाइम डॉक्टर को दिखाना। एएनएम नर्स जो होती है घर जाकर जो है लक्षण देखे, अगर बच्चे को 3-4 दिन पहले खांसी थी, 2 हफ्ते बाद वापस जाकर देखे कि बच्चे की खांसी और में कितना अंतराल है और कितना रिकवरी है, जिसके हिसाब से आप उन्हें जो है सही तरीके से नॉलेज दे सकें गाँव में लोगों को, और लोगों को उसके बारे में समझा सकें। उसके अलावा बच्चों को आइसोलेट करना ज़रूरी है। बच्चे स्कूल ना जाए इस बीमारी के दौरान, कुकर खांसी के दौरान बच्चे स्कूल ना जाए, क्योंकि अगर स्कूल जाएंगे तो एक से और भी बच्चों को हो सकती है। तो हमें उस टाइम पे बच्चों को घर पे ही आराम करने के लिए बोलना है, बच्चों को आइसोलेट कर रखना है, उनके सामानों को, उनके खिलौनों को, उन सब चीज़ों को विसंक्रमित करने का तरीका बताना है घर वालों को, किस तरीके से उनके कपड़ों को विसंक्रमित करना है, उन्हें अच्छे से धोकर डेटॉल और में धोकर उसे धूप में सुखाना, इस तरीके से जो है विसंक्रमण के तरीके बताना है, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य शिक्षा देना एएनएम नर्स का काम होता है। तो ये था आज का टॉपिक, कुकर खांसी।